आज का पहला पाठ प्रेरित चरित से लिया गया है। अध्याय 18, वचन संख्या है 9 से 18 तक। प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए वहां 1.5 बरस रहा, जिस समय गल्लियो अखैया का प्राणतपति था। सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियों ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय या अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्य पूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। ये मामला तो तुम लोगों का है, मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियों ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिसिल्ला तथा आक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण केंखिया में सिर मुड़ाया। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 16, वचन संख्या है 20 से 23 तक। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई नहीं छीन सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार हमारे सामने एक भ्रमित करने वाली तस्वीर रखता है। हमारे सामने सवाल यह है कि जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों से दूर जाने और फिर से वापस आने की बात करते हैं, तो क्या वे अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के दौरान अपनी अनुपस्थिति या फिर आत्मा में लौटने से पहले अपनी शारीरिक अनुपस्थिति का उल्लेख कर रहे हैं? क्या हम उनके दुख भोग और पुनरुत्थान के बीच या स्वर्गारोहण के बाद उसकी अनुपस्थिति की तैयारी कर रहे हैं, या वे फिर दूसरे आगमन तक अपनी अनुपस्थिति का जिक्र कर रहे हैं? वैकल्पिक रूप में हम यह भी पूछ सकते हैं कि क्या प्रभु यीशु अपने वफादार लोगों की प्रार्थनाओं में अपनी अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं? जब आत्मा की अंधेरी रात में सब प्रकार के सुकून और सांत्वना से व्यक्ति खुद को वंचित पाता है, उसको ईश्वर अनुपस्थित अथवा छिपे हुए प्रतीत होते हैं, या फिर प्रभु का ये कथन जीवन की उन तमाम कठिन परिस्थितियों का रूपक है जिससे हर विश्वासी को गुजारना होगा? पवित्र बाइबल में बच्चे के जन्म की पीड़ा की तुलना कई बार मसीह के आगमन के पूर्व की पीड़ा से की गई है। आज के सुसमाचार के वचन में माता और शिशु जन्म की उपमा में मां इसलिए आनंदित नहीं होती कि उसे दर्द से राहत मिली है, बल्कि इस बात से कि उसने एक नए जीवन को जन्म दिया है। वह इस नए जीवन को लेकर आनंदित हो जाती है और सारा दर्द और पीड़ा भूल जाती है। हर मां यह जानती है कि अभी और भी बहुत परेशानी आने वाली है, लेकिन यह एक उदार प्रेम का आनंद है और इसमें थोड़ी भी स्वार्थता नहीं है। हम भी हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों, कष्टों, अत्याचार व धार्मिक सताव से राहत की कामना न करते हुए भावी महिमामय जीवन की ओर अपनी दृष्टि लगाएं।
ये सब समाप्त हो जाएगा, पर उसके बाद हमें जो हासिल होगा वो अद्भुत और महान है। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, मैं आज सभी माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, आप हर माता पिता को बुद्धि, ज्ञान, कृपा, आशीष प्रदान कर, ताकि वे अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सके। आप इस कार्य में उनकी सहायता कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आमीन।